अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्लस पॉइंट। मुझे कहते हैं अरमान अली। पहाड़ों, कालजों और चिनारों के शहर एबटाबाद से आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन गिरामी, आज हम पब्लिक रिएक्शन के इस ज़बरदस्त से शो में लोगों की जानिब जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान की टीम तीसरा ODI हार चुकी है। इस पर शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए शहरियों से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या नाम है आपका? अमानत अली। अमानत साहब, क्या करते हैं आप? मैं अखबार फरोश हूँ जी। हाइकर हैं? हाँ जी, कितने अरसे से हाइकिंग कर रहे हैं? 32-33 साल से। कैसा तजर्बा रहा? तजर्बा बहुत अच्छा है जी। लोग पैसे दे देते हैं टाइम पे? दे देते हैं, क्यों नहीं देते हैं। एक दिन में कितनी अखबारें हाइक कर लेते हैं? अखबारें तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर ख़त्म हो चुका है अभी। तो बस कम सी बिकती हैं। जो बड़ेरे बड़ेरे लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो पढ़ते हैं, बस जवान तकबा नहीं पढ़ता है। आजकल बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तानी टीम हिंदुस्तान में मौजूद है, लेकिन बड़ी बुरी तरह से वहाँ पिट रही है। कभी काबली इनको चौके छक्के मारते हैं, कभी कैंगरूज इनकी पिटाई करते हैं, कभी इंडिया इनको धो जाता है। क्या वजह है, क्यों टीम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही और क्यों इनको छक्के चौके पड़ रहे हैं? परफॉर्मेंस तब नहीं बता रही हैं कि जो बाहर की टीमें हैं, इंडिया है या अफ़गानिस्तान है, वो अपने मुल्क की खातर टीम खेलती है। ये अपने पेट की और अपने जेब की खातर, और ये सब जो है ना सिफारशी टट्टू हैं, ये बेगैरत हैं। ये इनकी 45 लाख रुपए तनख्वाहें हैं। इनकी तनख्वाहें ख़त्म करके ये पाकिस्तान के नबीना लोगों पर इनका फ़ंड लगाया जाए। ये पाकिस्तानी टीम ख़त्म होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि बाबर आजम कप्तानी सही तरीके से नहीं कर पा रहे, बैटिंग सही नहीं करते या बॉलिंग अच्छी नहीं करते, जिसकी वजह से टीम मुसलसल तीसरे मैच में बुरी तरह शिकस्त हासिल कर पा रही है? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना ये बैटिंग कर सकते हैं, ना बॉलिंग कर सकते हैं, ना फील्डिंग कर सकते हैं, ना बैटिंग कर सकते हैं ये। तो आप मुझे बताएं कि ये कौन से काम हैं जो अच्छे तरीके से कर सकते हैं हमारे बॉलर्स, हमारे बैट्समैन, हमारे क्रिकेटर्स? इनको तमाम महकमों में खकरूट भर्ती किया जाए। ये सफाई बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि इनके जेब में पैसे आने चाहिए। अच्छा, हमने अक्सर देखा है हमारी टीम इंडिया के मुखालिफ खेल रही हो, कैंगरूज के मुखालिफ खेल रही हो, या फिर किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ हो, ख़ासकर ये काबलियों के ख़िलाफ़, परफॉर्मेंस बहुत बुरी होती है। वैसे बहुत सारे लोगों का सोशल मीडिया पर यह कहना है कि पाकिस्तानी टीम से इश्तिहार अच्छे करवा लें, इनको मॉडलिंग अच्छी आती है, ऐड अच्छे बनाने आते हैं, क्रिकेट इनके बस की बात नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? ख़त्म करनी चाहिए ना टीम। ये जो फंड है, पैसे हैं, ये नबीना लोगों पर लगाने चाहिए। ज़बरदस्त हो गया। वैसे अगर आपको मौका मिले, पाकिस्तानी टीम आपके सामने खड़ी हो और ये हार के वापस आ जाएं वर्ल्ड कप में, तो क्या करेंगे? वही जिसने जो काम हिटलर ने किया है, वही काम मैं करूँ। मतलब सीधा फड़का देंगे? जी बिल्कुल फड़का दूँ। चलें, ज़बरदस्त हो गया। अफ़गानी जो कप्तान हैं, उन्होंने ये मैच पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जीतने पर उन्हें कहा ये जीत जो पाकिस्तान में पनाह गज़ीन अफ़गानी है, मैं उनके नाम करता हूँ। क्या पिछली 4 दहाइयों से हमने इनको अपने हाथ में चुल्लू भर में दूध नहीं पिलाया? क्या हमने इनको रहने के लिए अपने मुल्क में इजाज़त नहीं दी? क्या हमने भाइयों जैसा रवैया इनके साथ नहीं अपनाया, जो इतनी डबल माइंडेड वहाँ पे उन्होंने बात की हिंदुस्तान मुल्क में? बात यह है कि वो उन्होंने मैच जो जीता है वो खुश होता है, वो अपने मुल्क की खातर बातें करते हैं। ये अगर पाकिस्तान जीत जाता तो ये भी कुछ ना कुछ बातें कर लेते, क्योंकि इनमें वो टैलेंट ही नहीं है कि किसी के बारे में बात कर सकें। क्योंकि हमारे सियासियों को देख लें, वो शहबाज शरीफ इंटरनेशनल चोर, जरदारी इंटरनेशनल चोर, इमरान सबसे बड़ा चोर, ये सब चोर ही हैं। इस मुल्क में तमाम तकरीबन इस मुल्क को ख़राब करने में अहम किरदार जो है ये सरकारी मुलाजमों का है। ये जितने क्लास 4 से लेके एक स्केल 1 से लेकर 23 स्केल तक जितने मुलाजम हैं, ये सब के सब नकमे और नखट्टू हैं। मुल्क को तबाह करने में अहम किरदार ये इन सरकारी मुलाजमों का है। क्या नाम है आपका? सरदार उमर नवाज़। उमर, क्या करते हैं आप? सर मैं तो MS का स्टूडेंट हूँ, मैनेजमेंट साइंसेज, और साथ जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट कंपनी में। अपना बिजनेस है। जॉब की वजह से स्टडी या स्टडी की वजह से जॉब डिस्टर्ब नहीं होती? नहीं सर, आपको पता है MS की क्लासेज जो है वीकली 1 या 2 क्लासेज होती हैं, और उसके बाद जो है बस अपनी जॉब पे आ जाते हैं। मार्केटिंग फील्ड है, इतना ख़ास इशू नहीं होता। ज़बरदस्त हो गया। वैसे दोनों में से डिफ़िकल्टीज़ तो होती होंगी, जॉब में भी और उसमें आपकी स्टडी में, तो ज़्यादा किस में डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं?
ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ तो आपको पता है कि जॉब में करनी पड़ती है, क्योंकि स्टडी तो मतलब स्टार्टिंग से ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है, और स्टडी का एक लेवल होता है, बंदा उस पे एक रिदम पे जो है एक दफ़ा चल पड़े तो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। हाँ, जॉब में सम टाइम जो है मीटिंग्स में दूसरा तीसरा इधर मीटिंग्स होती हैं, उधर हमारी क्लास चल रही होती है तो स्किप करना पड़ता है सारी चीज़ें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो रहा है, अच्छा मैनेज हो रहा है। मैच की हाव नाव है। येस आई नो अ लॉट। कौन सी टीम आपकी फेवरेट है? टीम तो फेवरेट आपको पता है कि हम पाकिस्तानी शहरी हैं तो हमारी टीम फेवरेट पाकिस्तान ही होगी, लेकिन बहुत मायूस कुन कारकर्दगी पिछले 2 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, भारत के ख़िलाफ़, और आज रात को जो तीसरा इनका मैच था अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, यकीन माने कि कितनी बार तोड़ोगे यार, दिल बस टूट चुका है। अब कुछ मेहरबानी करो। मुझे ये बताएं कि हमारी टीम अफ़गानियों से मैच हार गई, कितना दुख हुआ है आपको? बहुत दुख हुआ है भाई। जिस तरह कहते हैं कि हम मतलब इंडिया पाकिस्तान से नहीं जीत सकती, मैं उस तरह कल तो हमारे जो सीनियर थे, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मैंने अपनी सीनियर को इतना मतलब इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि यार कम से कम पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से मैच नहीं हारेगा। रात को इन्होंने नाक कटवा दिया हमारी, कसम से बस ना पूछें क्या फीलिंग है हमारी। मुझे ये बताएं, नाक कटवाने के बाद तकलीफ़ कितनी हुई है, दुख होने के साथ साथ? सर, बाबर आज़म से एक ही गुजारिश है कि यार मुझे पता है आपने दोस्ती यारी निभाई है, ठीक है, नसीम शाह को किस तरह बाहर किया गया है सब जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिज़र्व करता था, मतलब सीनियर प्लेयर जो है डिज़र्व करते थे, जिस तरह बस क्या कहा जाए, सरफराज, उसके बाद अहमद वसीम, काफ़ी बड़े नाम थे और भी जो डिज़र्व करते थे, लेकिन बाबर आज़म को अपनी दोस्ती यारी ले डूबी है। इंशाल्लाह जब पाकिस्तान में आएंगे तो देख लेना कि क्या इंजाम होगा इन लोगों का। अच्छा, बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की तो एक मजबूत टीम मानी जाती है, उससे हारना बनता भी है। बात करेंगे हिंदुस्तान की, बड़े शर्म का मुकाम था, हारना नहीं चाहिए था, चलो हार गई, टीम मजबूत थी। अफ़गान एक छोटी सी टीम है और इतने मैच्योर भी नहीं है, अभी कुछ टाइम हुआ है उस टीम को, लेकिन उससे हार जाना आपको नहीं लगता पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में बसने वाले 24 करोड़ या 25 करोड़ मुसलमानों के लिए एक शर्म का मकाम है? सर, मैं कहता हूँ कि ये जो हमारी क्रिकेट की मैनेजमेंट है और हमारे जो कैप्टन है बाबर आज़म साहब, गिलास में पानी डाल के उसमें जो है डूब के आप लोग मर जाओ यार, आपका ये मुकाम है। अफ़गानिस्तान की टीम से आप लोग हारे हो, कम से कम उनसे तो जीत जाते। कितनी बार हमारा दिल तोड़ोगे, पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, अब भी बात कर रहा हूँ कि बस बहुत अफसोस है क्रिकेट के बारे में, मतलब कुछ भी नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि हमारा दिल टूटे हुए हैं। कितनी बार यार आप तोड़ोगे? आप लोग उधर जो है हैदराबाद की बिरयानी खाने के लिए गए हो, घूमने के लिए गए हो, इधर आप देख लो कि यार मुसलमान मतलब पाकिस्तान में ओवरऑल नहीं तो 60% to 70% जो है क्रिकेट के लवर हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमारी टीम और हमारी मैनेजमेंट ही इतनी नकमी है कि यार अफ़गानिस्तान जैसी टीम से आप लोग हार रहे हो। मैं अप्रिशिएट करता हूँ अफ़गानिस्तान की टीम को, रात को जो उन लोगों ने गेम किया वेल डिज़र्व थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तीसरा मैच हम हार रहे हैं, वो भी हरीफ मुल्क हिंदुस्तान में। आपको नहीं लगता कि अगर हम ये शिकस्त हासिल करने की बजाय इनकार कर देते कि एशिया कप खेलने आप नहीं आए तो हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं आते, मान भी रह जाता, बेइज्जती भी ना होती और एक नाम भी होता और एक लेवल भी होता। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमारी जो मैनेजमेंट है ना, मैं उसके बारे में बस क्या कहूँ, आप सबको पता है कि देखें बाबर आज़म जो टीम लेके वहाँ पे गया है वेल डिज़र्व, मतलब वो टीम ही ऐसी नहीं थी, ठीक है। इसने अपनी दोस्ती यारियाँ पाली हैं और पहले से ही मतलब इन लोगों की आपस में मैनेजमेंट और प्लस इनकी टीम की आपस में बनती नहीं थी। और दूसरा क्या कह रहे थे, इंडिया के ख़िलाफ़ जो हमारा मैच था फिक्स मैच है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी फिक्स था। और खुदा के बंदो यार, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी आप लोगों का फिक्स मैच था, कुछ तो खुदा का खौफ करो यार। क्या लगता है एबटाबाद की शिमला पहाड़ी पे घूमने के लिए ये टीम बनाई गई थी, नारायण कागान के पहाड़ों पर घूमने के लिए ये टीम बनाई गई थी? ये टीम फिर क्यों बनाई गई जब ये डिज़र्व नहीं करती थी पड़ोसी मुल्क में जाकर खेले? बस ये टीम जो है सिर्फ हमारे मुसलमानों की जो है बदनामी के लिए वहाँ पे हिंदुस्तान में गई है, और वहाँ पे जो है ना सिर्फ मुसलमानों की नाक कटवा रहे हैं, ठीक है। बाबर आज़म यार कुछ खुदा का खौफ करो, आप लोग 24 करोड़ आवाम का जो है दिल तोड़ रहे हो क्या? काबलियों से मैच हारने के बाद आपको नहीं लगता कि इनको भी
गुजरों की तरह, चिरावाओं की तरह, खाना बदोशों की तरह बेड़ें लेकर देनी चाहिए, बकरियां लेकर देनी चाहिए, गधे लेकर देने चाहिए, ताकि नारायण कागान की पहाड़ियों पर जाकर ये गधे और भेड़ बकरियां चराएं। मुल्क का पैसा क्रिकेट में बर्बाद हो रहा है और ये हारी जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जिस टाइम ये पाकिस्तान पहुँचे ना, तो इनका इस्तकबाल इस तरह किया जाए कि इसके बाद जो भी हमारी क्रिकेट की नहीं, इसके बगैर भी जो भी स्पोर्ट्स है उसकी टीम अगर बने, तो मैनेजमेंट पहले 100 दफ़ा सोचे कि यार हम कैसी टीम मतलब कैसी टीम बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड में आप उतार रहे हैं यार, बाहर बैठ के आप लोग देखो कि मतलब कितने लोग कितनी आस से, यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। आपको पता है पाकिस्तान में इस टाइम बहुत महंगाई है, मतलब पाकिस्तान किस लेवल पे है, यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। आप देखें रात को अफ़गानिस्तान के जो कैप्टन थे, ठीक है, उन्होंने जीत के क्या बोला, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान से जो हमारे अफ़गान भाइयों को निकाला जा रहा है, हमें बहुत दुख है, लेकिन हम सारी खुशी जो है अपनी ये क्रिकेट की इस मैच की पाकिस्तान से जीत के उनके नाम करते हैं। इससे बड़ी और शर्म की कौन सी बात है। आपको क्या लगता है कि क्या हम सेमीफाइनल तक पहुंच पाएंगे या नहीं, जैसी कारकर्दगी हमारी टीम की चल रही है? कुछ नहीं कह सकता, अल्लाह बेहतर करे, दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन बाबर आजम प्लस पूरी मैनेजमेंट से एक ही गुजारिश है कि यार अब तो बस करो, बहुत मायूस कर दिया आप लोगों ने। टीम को कोई पैगाम? टीम को यही पैगाम है कि मिलजुल के रहो, गैरत खाओ, शर्म करो, ये जो ऐसे ही। हार रहे हो वहाँ अरीफ मुल्क में, कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल करो, इस तरह कहें ना। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा पैगाम चाहिए। मतलब मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ मैनेजमेंट से, प्लस हमारे जो कैप्टन है बाबर आजम से, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि यार खुदा का खौफ करो। कितनी बार और दिल हमारे तोड़ोगे, बहुत काफ़ी दफ़ा आप लोग तोड़ चुके हो। कम अज़ कम अफ़गानिस्तान से हार के बाद तो बिल्कुल ही हमारी जो आस उम्मीद थी वो ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी उम्मीद है, पाकिस्तानी है, कुछ भी कर सकते हैं। अगले 3 मैचेस में चलें, अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, शायद हमारा मान रह जाए, वरना बहुत बुरी तरह जो है ना इंडिया से आप पिट के आने वाले हो। आइए बाकी लोगों के रिएक्शन जानते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? हबीबुर्रहमान मेरा नाम है जी। हबीब से आप क्या करते हैं? मैं पापड़ बेचता हूँ जी। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। मैच देखने का भी शौक है पापड़ बेचने के साथ साथ? मैच पहले देखा करते थे, लेकिन ये टीम मैनेज हुई है ना तो फिर नहीं देखते हैं, क्योंकि यहाँ सब सिफारशी और बगैर मेरिट से लोग आगे आते हैं। रिश्वत का बाज़ार गर्म है पाकिस्तान में। अभी देखो अफ़गानिस्तान को कल हमने सिखाया, उससे वो बुरी तरह से शिकस्त खा गए। क्या है ये किससे जीतेंगे? मांगने में सबसे आगे निकल गए हम पाकिस्तानी। बाकी हर जगह हमारा सरनंगू हो रहा है। सियासत के मैदान में सरनंगू हैं, क्रिकेट में मैदान में सरनंगू हैं। हमारी हॉकी देख लो, हमारी स्क्वाश देख लो, दुनिया की किसी गेम में नहीं आगे जा रहे, तो ये क्या करेंगे भाई? जब तक मेरिट पे लोग नहीं आएंगे, मेरिट के साथ नहीं आएंगे लड़के, जब तक तो इसका यही आशर होगा। ये जैसे हॉकी ख़त्म हो गई, क्रिकेट भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दुनिया अभी ये जो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। पहले हमने कौन से वर्ल्ड कप जीते हो? एक बार पता नहीं इमरान ने वो उसको घसीट के किसी तरह से कलाबाजियाँ खाते हुए एक दफ़ा वर्ल्ड कप ले आया था। अभी तक उसी को सूंघ रहे हैं, अभी तक उसकी खुशबू ले रहे हैं। उसके बाद तो इंडिया से 35 सालों से मैच हार रहे हैं। कल अफ़गानिस्तान को ट्रेन किया, उनसे हार गए। क्या ये टीम है? इसका वजह यही है कि भाई मेरिट पे किसी को नहीं आने दिया जा रहा पाकिस्तान में, किसी महकमे में। जजेस को देखो मेरिट पे नहीं आ रहे, वकील को देखो वो मेरिट पे नहीं आ रहा है, डॉक्टर को देखो वो मेरिट पे नहीं आ रहा है। क्रिकेट और सियासत का एक ही मिशन है, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, चाहे वो किसी तरह से भी आए। पाकिस्तान को, मुल्क को दाव पे लगाओ, इसका नाम बदनाम करो और पैसे कमाओ, डॉलर कमाओ। अभी वो ये आस्तीनों के सांप जो हमने पाले हुए हैं ना 35-40 सालों से, ये अफ़गानी, वो देखो वो डांस कर रहा है इंडिया वालों के साथ मिलके। ये हमारी हैसियत रह गई है। उधर तालिबान को देखो, तीसरे दिन हमारे जवानों को बॉर्डर पे हमला कर देते। हम सोए हुए हैं। नवाज शरीफ लंदन चला जाता है, ज़ोरदारी दुबई चला जाता है, इमरान को डेल चली जाता है। इस मुल्क का कोई वारिस ही नहीं है भाई। इस मुल्क का कोई वारिस खड़ा करके बताओ। सियासतदान हमारे मुल्क में आए कहाँ? हम एक छोटी सी टीम से हार गए, जिसे अफ़गान के नाम से लोग जानते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, मान लिया कि एक बड़ी टीम थी। इंडिया से हारे, एक बड़ी टीम थी। लेकिन एक छोटी सी टीम से हारना शर्म का मुकाम नहीं है हमारे लिए? बरादरान, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, आप पढ़े लिखे। मैदान जंग का हो, खेल का हो, कोई भी मैदान हो, उसको मारना पड़ता है, लेकिन उसको मारने के लिए या तो हिकमत या ताकत चाहिए। हम जंगें हार चुके हैं, हॉकी हार चुके हैं, क्रिकेट हार चुके हैं। अफ़गानिस्तान तो क्या, पहले बांग्लादेश से हमने बुड कुटवाया, पहले बांग्लादेश से मरवाया, अब अफ़गानिस्तान को सिखाया, उससे हार रहे हैं। इसकी यही वजह है ना, मैं कह चुका हूँ कि मेरिट नहीं है।
उधर जो है वो इनका नोटिस लें, इंडिया में प्लेयर हार के जाता है उसको घर को आग लगा जीत जाती है। इनके साथ वो होना चाहिए कि जब इनका जहाज़ आए तो जिस तरह नवाज शरीफ ने मुशर्रफ के साथ किया था ना, एयरपोर्ट बंद करके इसको मार दो इधर, ये काम होना चाहिए इस टीम के साथ। फिर आगे लड़कों को मेरिट पे लाएं, वो देखो खेलेंगे, लड़के खेलते हैं, ये उनको खुद नहीं खेलने देते। ये खुद ICI हमारी जो पाकिस्तान की ये है ना, ये खुद फरामोश बिकती है। क्रिकेट कैसे जीतेंगे ये? दो मैच कोई आता नहीं है। 2 मैच अच्छे खेले इन्होंने, 3 मैच बुरी तरह हार गए। क्या लगता है पैसा लिया गया था, कारकर्दगी अच्छी नहीं थी? गलती किया है, लेकिन इंडिया से तो ये पैसा लेते हमेशा लेते। क्या हमारा ठेका 35 साल से इंडिया से मैच हार रहे हैं? क्या हमारा ठेका है? वो पीछे वो कोई पता नहीं कौन सी है, वो बोल रही है जादू हो गया। भाई इंडिया का जादू अफगानिस्तान पे नहीं चलता, इंडिया का जादू लंदन पे नहीं चलता, बरतानिया पे नहीं चलता, किसी दूसरी क्रिकेट टीम पे नहीं चलता। 35 सालों से पाकिस्तान पे जादू चल जाता है। तो ये फिर ये लोग सियासतदान सियासत छोड़ें और बड़े बड़े वो जादूगर इकट्ठे करें ताकि हम पूरी दुनिया से आगे निकल जाए ना। ये जादू क्यों नहीं चलता हमारी सियासत के अंदर? हमारे मुल्क का जादू क्यों नहीं चलता है कि हम जादूगर पैदा कर लेना, इन सियासतदानों को ख़त्म करके जादूगर पैदा कर लें ताकि हमारा मुल्क आगे निकल जाए, तरक्की की राह पे गामज़न हो जाए जादू के जरिए। सर 3 मैचेस हारने के बाद आपको क्या लगता है अगले 3 मैचेस जीत कर ये सेमीफाइनल में जाएंगे या वहाँ पे भी ठुस हो जाएंगे? ये क्वार्टर फाइनल में भी नहीं जा सकते हैं। ये तो अभी वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। इनको एयरपोर्ट रोक करके इनके पत्थर डाले जाएं जैसे मुशर्रफ को डाले गए थे। ये बात होनी चाहिए इनको। मेरिट पे काम हो नहीं रहा इधर। आपको नहीं लगता पैसे का भी ज़्यादा है, वक्त का भी ज़्यादा है और टीम के पाकिस्तान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है क्रिकेट को लेकर? क्रिकेट से ही नहीं है, सियासत के मैदान में देखो खिलवाड़ है, अदालत के मामले में देखो खिलवाड़ है पाकिस्तान के साथ। कोई कानून नहीं है, लाकानूनियत का बाजार गर्म है यहाँ पर, कोई किसी को पूछने वाला नहीं। अदालतों में जाके पूछो, 40 साल से एक अपने बाप की ज़मीन के लिए एक आदमी तड़प रहा है, उसका फैसला नहीं हो रहा है। ये क्या है? यहाँ कहाँ है कानून? किस कानून की बातें करते हैं आप इस मुल्क में? इस मुल्क में कानून तगड़ों का देखो। अफलातून ने बोला था कि कानून क्या है, किसी ने सवाल किया अफलातून से, उसने बोला कानून मकड़े का जाल है। छिपकली आती है वो तोड़ के ले जाती है और मक्खी आती है उसे फिसती है और मकड़ा खा जाता है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर गरीब मारे 40 सालों से अदालतों की टक्करें खा रहे हैं, इधर 6 कत्ल करके लोग घूम रहे हैं। कहाँ है इंसाफ, कहाँ है अदालतें? क्या है ये मेरिट की कमी है। यहाँ पैसा कमाया जा रहा है, डॉक्टर पैसे का, वकील पैसे का, जज पैसे का, क्रिकेटर पैसे का, सियासतदान पैसे का। इनको किसी मुल्क से ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ पैसे के लिए दज्जाल के खजानों के मुंह खुले हैं और ये मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हुजूर की हदीस उठा के देखो कि आखिर दौर में कुछ लोग जो हैं, यही दज्जाल का फितना है भाई। ये डॉलर जो है ये दज्जाल का फितना है। डॉलर कमाने के लिए पाकिस्तान को बेचा जा रहा है। अगर हम 8वां ODI हार जाते हैं भारत में, तो आपको नहीं लगता कि टीम को ख़त्म करनी चाहिए और ये जो पैसा है पाकिस्तान रेवेन्यू में जमा हो ताकि सेविंग हो सके? देखो, ख़त्म नहीं करना चाहिए टीम को, क्योंकि ये जाते हैं, ये खेलते हैं, हमारे मुल्क का नाम बनता है। लेकिन मेरिट पे लड़कों को रखो। जो लड़के खेलने वाले उनको पीछे धकेल करके सवारशी आ गया जी, इसको ये जरदारी का है, ये नवाज शरीफ का है, ये फलाने शरीफ का है, ये इनको चेक करो आप लोग। हमारी तो इतनी हैसियत नहीं है कि हम वहाँ तक पूछें, लेकिन जिनकी हैसियत है पूछो। ये लड़के खेलने के लिए गए, ये हैं कौन? फिर आपको खुद पता चलेगा कि ये क्या है। सर ये अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए 3 बड़े मैचेस में। क्या लगता है इनको हैदराबाद की बिरयानी खाने के शौक होता है या ग्राउंड में आई हुई लड़कियों को देखने का शौक होता है? जल्दी खेलते हैं और जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इनको सिर्फ डॉलर कमाने का शौक होता है, ये सिर्फ डॉलर कमाने के लिए करते हैं। मुसलमान तो हमेशा ज़र औरत पे बिका है और डॉलर पे बिका है। देखो पीछे सलेबी जंगे जीत लो, देख लो पीछे सलेबी जंगे, उठाओ तारीख़ इस्लाम, उसको पढ़ो। तारीख़ इस्लाम क्या है, उसमें क्या हुआ? मुसलमान 1 टके से लेकर 1000 से लेकर 100 अभी डॉलरों में बिक रहा है मुसलमान। ये फ़लस्तीन के अंदर देख लो क्या हो रहा है। फ़लस्तीनी पहले बिके, अभी झुके, अभी पूरी दुनिया उनको मार रही है। अमेरिका ने दूसरे दिन उनको इमदाद भेजी, मुसलमान अभी ईरान वाला उधर से जैसे कुत्ता जंग लड़ता है, बीच में जाला लगा हुआ है। इधर से इसराइल के साथ ईरान जंग लड़ रहा है, ईरान जंग लड़के दिखाएगा इनको। कुछ नहीं है भाई, ये मुसलमानों को सिर्फ बोलना है। बोलते बयान भी नहीं दिया, बयान दे के क्या करोगे? उधर फ़लस्तीनियों का खून बंद हो जाएगा? नहीं होगा, फ़लस्तीनियों का खून नहीं बंद होगा। वो कोई फ़लस्तीनियों का ठेका नहीं है, वो उम्मत मुसलमान का है। लेकिन उम्मत मुसलमान डॉलर खा के सोई पड़ी है, लंबी पड़ी है। यजीद और नसारा के नीचे लंबी लेट गई है ये कौम।
सर, ये उठ नहीं सकती। अभी एक शख्स मुझे वहाँ पीछे इंटरव्यू देते हुए कह रहा था कि हमारी टीम जो है ये इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि ये एबटाबाद की शिमला पहाड़ी पे घूमने फिरने, नारायण घूमने फिरने के लिए बनाई गई है। इसको अब अगर ओडीआई या हार जाते हैं तो इनको भेड़ें, गधे और बकरियां लेकर देनी चाहिए, और ताकि ये नारायण का खान में जाएं, कम से कम खाना बदोशों की जो लाइफ है उसमें कोई आसानी आ सके। ये बकरियां चराने के काबिल भी नहीं है, ये सो जाएंगे और बकरियां शेर खा जाएगा। बकरियां होशियार लोग चराते हैं, वो चराऊं को जाके देख लो, वो अपनी बकरियों की रखवाली करते हैं। ये अपने मुल्क की रखवाली नहीं कर सकते तो बकरियों के रेवड़ की रखवाली कैसे करेंगे? वो जो है वो कागान वाले बकरियों के रेवड़ लेके जाते हैं, उनकी होशियारी देख लो। उन्होंने कुत्ते भी रखे हुए हैं उनकी चौकीदारी के लिए, उन्होंने कुत्ते रखे हुए हैं, पालतू कुत्ते, कि शेर आए उसको पाड़ के नोच के खा लो। ये तो रेवड़ भी नहीं चरा सकते हैं। ये 25-25 लाख रुपया महीने का ये आवाम का पैसा जा रहा है, उनको क्या है? सेलेक्टरों को इससे कोई लेना देना नहीं है। पैसा आवाम का, वो भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। आवाम एक एक तोड़े आटे के लिए तरस रही है, चीनी के किलो के लिए तरस रही है, चावल एक पाव के लिए तरस रही है। भिखारियों में हमारा नंबर आ गया। देखो जो असल चीज़ है कि हम देखो, पहले शहबाज शरीफ ने इधर लोगों को भिखारी बनाया, अभी हमारा पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड चेक हुआ जब, तो हमारा भिखारियों में 1 नंबर पे हैं। एक ही हमने कारनामा दिखाया कि हम भिखारियों में नंबर 1 पे जा रहे हैं, बाकी और क्या किया हमने? अच्छा, जैसा कि अभी आपने कहा कि हमारी टीम जो है वो बकरियों, भेड़ों या गधों का रेवड़ भी चराने के काबिल नहीं है। इसका मतलब है पाकिस्तानी टीम धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो यही है, हमारे सियासतदान भी ऐसे, हमारे क्रिकेटर भी ऐसे। पहले देखो हॉकी, देखो पाकिस्तान की दुनिया को सिखाया, हॉकी हमारी 1 पे जा रही है 20-20 गोल से। वो समीउल्लाह और कलीमुल्लाह उसको मार रहे हैं गोल। जब से उनको बाहर कर दिया हॉकी ख़त्म हो गई, अभी क्रिकेट भी ख़त्म होने जा रहा है। अफगानी हमारे ऊपर डांस कर रहे हैं तो ठीक है, उनका हक बनता है कि उनको हमने सिखाया और वो उठ के हमारे गले पड़े और उन्होंने मेहनत करके अपने मुल्क के लिए अपनी वक़ार को बुलंद किया। हम इस बात पे नाराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि सारी दुनिया हमारे ऊपर क्यों सवार हो रही है। ज़ाहिर है कि हम मुर्दा ज़मीर हो चुके हैं, हमारी ज़मीर मुर्दा है। ज़िंदा ज़मीर लोग जो है अपने लिए, अपने मैदान में आपको बोला है कि चाहे जंग का है या क्रिकेट का है या कोई और मैदान है, रेस का है, वो मैदान होता है, उसको मारना पड़ता है। मारने के लिए इस इंसान के अंदर खुददारी और लगन होनी चाहिए कि मैंने ये काम करना है। ये नहीं कि बल्ला लेके उधर गया, कोई सोया हुआ है, उसकी टांगों में सांस ही नहीं आ रहा है, वो क्या क्रिकेट खेलेगा भाई? उसको पैसा चाहिए, उसने डॉलर ले लिया इंडिया से, मैच हार के आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, मैच देखने का शौक है? जी जी है शौक। मुझे बताएं कौन सी टीम फेवरेट है? फेवरेट तो हमारी तो फर्स्ट टाइम तो पाकिस्तान ही थी, लेकिन पाकिस्तान ने वो गंद किया है और ज़का अशरफ साहब ने वो गंद किया है। जिस टाइम इंडिया का मैच हो रहा था वहाँ पे मैच फिक्स करके हमारे खिलाड़ियों की इन्होंने बदनामी की है, और इतने अच्छे नंबर 1 टीम थी जिसको ज़का अशरफ साहब ने वहाँ पे डील करके उनका दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक कमज़ोर टीम अफ़गानिस्तान से वो मैच हार चुकी है, और आगे भी मैच जीतने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि उनके दिल ही टूटे हुए हैं। आपने ख़ुद देखा होगा कि वो चौके कैसे जा रहे हैं, कैच कैसे छोड़ रहे हैं, जैसे वो मछलियां पकड़ रहे हैं किस। और आपने देखा होगा बाबर आजम कैसे आउट हुआ है, उसको देखा है कि गेंद किधर से जा रही है और उसके आगे बैट भी नहीं रख रहा, तो उनके दिल टूटे हुए हैं। ये इनको सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा हो, इज़्ज़त भले चली जाए लेकिन पैसा होना चाहिए। ये बहुत इन्होंने गलत किया। देखें हमारे खिलाड़ी, हमारे स्टार हैं, उनकी कोई गलती इसमें मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि हमारी डील इधर से शुरू होती है। चाहे वो ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिस तरह उनको हिदायत देते हैं तो इस तरह वो करते हैं। जरदारी साहब को देखें, इन्होंने पीछे से उनको हिदायत दी है तो उन्होंने जाके वहाँ पे वो बोला है कि मेरा आ गया था, वीज़ा आ गया था, ये हो गया था, मैं नहीं आया, मैं फ़लाने के इंतज़ार कर रहा था। ये गलत बातें हैं, इन्होंने इधर से ही डील की है और हमारे मुल्क को बदनाम किया है। और देखें जो अख़वानी हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, वो हमारे मुल्क में रहते हैं, रहने के बावजूद वो इंडिया के साथ जाके वो कहते हैं कि इंडिया वाले हमारे भाई हैं और इंडिया वालों के साथ वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये गलत बात है और हम तो इस वजह से उनको निकाल रहे हैं कि यहाँ पे वो गैर कानूनी रहते हैं वो।
तो गैर कानूनी हम कहते हैं कि वो रहें भले, लेकिन कानून से किसी तरीके से पाकिस्तान भी कोई यरगमाल मुल्क तो नहीं है, बना दिया है इन लोगों ने, लेकिन उसका भी कोई सिस्टम होना चाहिए, इसमें भी कोई आए, कोई तरीक़ेकार से आना चाहिए। ये तो नहीं है कि जिसका दिल चाहे, जिसका कुछ भी हो, वो मुंह उठा के आ जाए। काबलियों से हारने का दुख कितना हुआ है? काबलियों से हारने का दुख बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि काबली तो 6-7 साल से हमारे से हार रही थी, लेकिन वो अभी जो है आके वो उन्होंने जीता। लेकिन ये सारी गलती ज़का अशरफ साहब की है। आप माने या ना माने, ये अवाम माने या ना माने, उन्होंने वहाँ इंडिया के मैच में डील की है। आपने देखा होगा कंगोली को, वो टाइम देख रहा था जब 152 पे पाकिस्तान के 2 आउट थे, उसके बाद वो टाइम देखना शुरू हो गया, हमारी तो डील हो चुकी है, ये आउट क्यों नहीं हो रहे। फिर वो देखा आपने यके बाद दीगरे लैंड से वो आउट होते गए। फिर हमारी बॉलिंग, कल हमारी बॉलिंग देखें, ये अफगानियों के साथ कोई गेंद विकेट में तो करा दो, कोई उनको परेशानी तो दो, ऑफ स्टंप से बाहर गेंदें दे रहे हो, वो आराम से चौका लगा रहे हो, और आगे हमारे फील्डर इतने अच्छे हैं कि गेंद के बाद जाने के बाद डाई लगाते हैं और वो चौका हो जाता है। सर, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बिलावल साहब वाली बात बड़ी फिट आई है कि जब चौका लगता है काबलियों की तरफ से तो हमारी कांपें टांग जाती हैं, जब छक्का लगता है तो हमारी कांपें टांग जाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ये है हमारी, और हमारे बॉलर भी उस लेन और लेंथ से वो गेंद नहीं करा रहे हैं जिस तरीके से उन्हें करानी चाहिए। नंबर 1 टीम थी, उन्होंने, आपने सब ने देखा होगा कि वो कौन सी गेंदें करा रहे हैं। कभी किसी बैट्समैन को कोई परेशानी की है? हमारे लिए वो पिच मुश्किल हो जाती है, उनके लिए वो पिच आसान हो जाती है। हमारे 25 ओवरों में जाके 100 करते हैं, वो 15 ओवरों में 100-110 रन बना लेते हैं। तो ये जो है ना, ये बहुत गलत बात है, और हमारे दिल जो है, हमारे खिलाड़ियों के दिल इन्होंने तोड़े हैं। फिर दूसरी बात, इनको ये चाहिए था सारे नए लड़के लेके, कोई तो तजर्बेकार खिलाड़ी लेके जाते। सरफराज था, शुएब मलिक था, ठीक है उनको आजमाया हुआ है, लेकिन उनसे कोई मशवरा तो लेना चाहिए था, किसी खिलाड़ी को तो लेना। ये बाबर आजम साहब की भी गलती है कि ये सिर्फ अपने दोस्तों यारों को लेके जा रहे हैं, चाहे वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन उसको लेके जा रहे हैं। अच्छे खिलाड़ी इन्होंने पीछे बैठाए हुए हैं, गरीब आदमी पीछे बैठा हुआ है, जो सिफारशी है, जो किसी का बेटा है, रिश्तेदार है, उसको आगे लेके जा रहे हैं। 3 मैचेस में बड़ी गंदी परफॉर्मेंस के बाद आपको क्या लगता है कि अगले 3 मैचेस जीतकर हम सेमीफाइनल की तरफ जा पाएंगे? देखें, अगर पाकिस्तान की टीम में उसी तरह वो पहले वाली पावर आ जाए, अगर उनके दिल में ये इंडिया वाली बात ना हो, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान, ये देखें 92 के वर्ल्ड कप में किस तरह आया था, 4 मैच हार गया था, फिर वो आया था, लेकिन वो शेर खिलाड़ी थे, वो किसी की क़यादत थी। ये तो परेशान ही हो जाते हैं, इनकी तो वो बात आप वाली है कि कामें टांग जाती हैं। अभी भी अगर इनके अंदर गैरत आ जाए तो इंशाल्लाह ये मैच जीत के ये वर्ल्ड कप ला सकते हैं यहाँ पे। अगर ये 3 मैचेस अगले नहीं सही तरीके से खेल पाते, हार जाते हैं, तो वापस आने पर इनका इस्तकबाल पाकिस्तानियों को किस तरह करना चाहिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? ये इंशाल्लाह पाकिस्तानी इसको बेहतर तरीके से समझते हैं, और जैसे इस तरह करना चाहिए तो उनका हाल इंशाल्लाह करेंगे। और ज़का अशरफ साहब का पहले सबसे ज़्यादा उनका हाल होना चाहिए कि इन्होंने ये जो काम किए हुए, इन्होंने उनको मजबूर किया है। रमीज़ राजा कहते थे कि हम तो इंडिया भूलकर भी कभी नहीं जाएंगे, अभी वहाँ बैठकर एज अ कमेंटेटर कमेंट्री कर रहे हैं, उनके लिए तो बड़े शर्म का मकाम है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये बात सही है, रमीज़ राजा की भी यही बात है कि इधर बैठ के और बातें करते हैं, उधर बैठ के और करते हैं। इसी वजह से हमारे मुल्क का हालात देखें, मुल्क के सिस्टम देखें कि ये इन्होंने बहुत ज़्यादा ये ख़राब किया हुआ है। इधर और बातें, उधर और बातें, और बेइज्जती करते हैं आवाम को। आप देखें कि कितनी परेशान है, कितने दुख में है कि वो इतनी खुशी से ये मैच देखते हैं, सारे काम काज छोड़ के, तो इनके साथ वो ज़्यादती करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? ज़ुबैर अवान। ज़ुबैर भाई, क्या करते हैं आप? मैं जर्नलिस्ट हूँ जी। चलें, फिर तो अच्छी बात है। एंकर को एंकर मिल जाए, या अखबारी रिपोर्टर मिल जाए, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा हुआ शख्स मिल जाए, तो उससे सवाल करते हुए भी बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आज मुझे बताएं कि अफ़गानियों से मार खाने के बाद आपके रिएक्शन कैसे हैं? देखिए, अफ़गानिस्तान की जो टीम थी बड़ी अच्छा खेली है वो टीम, और सबसे आम बात यह है कि एक सबसे छोटी टीम से हमारे हैं। किसी अच्छी टीम से हारते तो उसकी ज़ाहिर है एक अलग चीज़ होती, मगर इंतहाई दुख और अफसोस की बात है कि हम एक छोटी टीम से हार गए, और वो भी ऐसे वक्त के अंदर कि जब देखें आप, जो उनका मैन ऑफ द मैच था, उसने ये कहा कि भाई जो अवार्ड है वो मैं जो अफ़गानी यहाँ से वापस जा रहे हैं उनके नाम में करता हूँ। तो इंतहाई बेशर्मी की बात थी। हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ एक पर्ची चल रही है,
उसी पर्ची के ज़रिए ही सारे जो है वो उन लोगों को भेजा जा रहा है क्रिकेट के अंदर भी। आप देख लें अब जो हमारे ओपनर है उसमें दुनिया के बेहतरीन हमारे पास कहा जा रहा है कि वर्ल्ड जो है वो बेहतरीन बैट्समैन हमारे पास मौजूद है, परफॉर्मेंस आपके सामने। मगर वो बिल्कुल जीरो है। वो कितने मैचेस हो चुके हैं अब तक जितने मैचेस हुए हैं, आप बाबर आजम को देखें ना, किसी जगह पे भी बाबर आजम ने सेंचुरी के की है, कोई भी नहीं की, ना होने के बराबर है। फिर अब वो दुनिया का बेहतरीन जो है वो बैट्समैन होने का हमें क्या फ़ायदा हुआ। अब बॉलिंग हमारी 5-6 जितने मैच हो चुके हैं, इन मैचेस के अंदर जो हमारी बॉलिंग है वो इंतहाई सिफर है। हमारी फील्डिंग तो आप देख लेंगे, ऐसे लग रहा है कि उससे तो छोटे छोटे बच्चे आप खिला दें तो उनकी फील्डिंग जो है वो उससे ज़्यादा बेहतर होगी। तो अफगानिस्तान से जो मैच है हमारे, टारगेट हमने एक अच्छा टारगेट कर लिया था, क्योंकि 280+ टारगेट बहुत ज़बरदस्त था और सोच हमारी यही थी कि हम अफगानिस्तान को जो है इससे पहले जो है वो आउट कर लेंगे। मगर ये हमारी सोच और अप्रोच जो थी यही हमारी गलत थी। अब वो गलत क्यों थी कि वो भी क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए हैं भाई, वो क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए हैं वहाँ पे। सर मुझे ये बताइएगा कि हमारी टीम बैटिंग और फील्डिंग जल्दी जल्दी करती है, क्या वजह है? इनको हैदराबाद की बिरयानी खाने की जल्दी होती है, या इनको लड़कियां देखने की जल्दी है, या होटल में जाकर रेस्ट करने की इनको जल्दी होती है? देखिए, उनको तो जो जल्दी थी वो तो जल्दी हो ही गई ना, मगर जो चीफ सेलेक्टर हमारे थे, मेरे ख्याल में उनको सोने की जल्दी थी और लेट उठने की उनको जो है वो आदत है। इस वजह से वो सोए भी लेट हैं और जाके जो है वो भी लेट हैं। इस वजह से जल्दी जल्दी में सिलेक्शन हो गई और टीम जो है वो चली गई वहाँ पे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। वर्ल्ड कप जब जो सबसे बड़ा दुनिया का इवेंट है, उसके अंदर ऐसी टीम आप भेज देंगे तो यही आपको मिलेगा। आगे से मामलात ऐसे ही होंगे ना, जिस तरीके से उन्होंने देखें, ना तो हमारी बॉलिंग अच्छी है, ना हमारी फील्डिंग अच्छी है और ना ही हमारी जो है वो बैटिंग अच्छी है। तो तीनों डिपार्टमेंट ही हमारे जो है वो ठीक नहीं है। तो हम कैसे जो है वो आगे अच्छी टीमें जो है उनके साथ मजीद जो है वो मैचेस जो है वो जीतेंगे। आपने देखा होगा कि जो इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच था, उसमें पाकिस्तान की पूरी टीम 200 भी नहीं कर सकी, उससे पहले आउट हो गई। उसके बाद जो मैच हुई उसकी सूरत हाल क्या थी। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप ये देख लें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम मैच जीतने की उसमें थे, पोजीशन में थे, और हमारी विकेट जो जल्दी जल्दी गिर गई। पता नहीं उनको वही वाली बात आ गई, मुझे लग रहा है कि वहाँ की बिरयानी इनको जो है वो पसंद आ गई। और सबसे बेहतरीन आप देखें कि इंडिया के अंदर, इंडिया जब भी किसी इवेंट के अंदर होता है तो वो तकरीबन जो हमारी आप ये देख लें कि सोच होती है ना, उस पर वो कब्ज़ा कर लेता है, क्योंकि उनकी उसकी कब्ज़ा करने की भी बहुत सी चीज़ें, एक तो माल और दूसरा जन, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी अप्रोच जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो होती है। और मुझे लगता है यही है कि वहाँ पे जाके हमारे जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो बस उस मौज मस्ती में गुमसुम हो गए हैं। सर इंडियन खिलाड़ियों की बात करें, खासकर विराट कोहली की, तो वो अपना 100% क्रिकेट में दे रहे हैं। हमारे जो है वो 100% नहीं दे पा रहे। 8वां ODI है, हम लगातार हारने के लिए तैयार हो चुके हैं, 7 हार चुके हैं और 8वें के लिए हम तैयार हैं। क्या लगता है कि क्या वजह है कि हम क्यों नहीं 100% दे पा रहे? देखिए, इंडिया की जो बैटिंग है वो भी बड़ी स्ट्रांग है, उसके साथ साथ आप देख लें कि उनकी बॉलिंग वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इंडिया के बैट्समैन जब आते हैं तो पता चलता है कि वो खेलने के लिए आए हुए हैं। दुनिया अब तक उन्होंने 5 मैचेस जो खेले हैं, टॉप क्लास के दुनिया के जो बॉलर्स हैं, हर टीम का बॉलर जो है, हर टीम के अंदर अच्छे बॉलर मौजूद होते हैं। उन्होंने ओपनिंग जो था उन्होंने बेहतरीन हिटिंग की है। छक्के जो है उन्होंने पहले ही 5 ओवर से जो ओवर थे स्टार्ट के, उसमें ही उन्होंने लगाने शुरू कर दिए और पहले 10 ओवर में ही वो टीम को ऐसे लेके जाते हैं जो 100+ हो जाता है। तो यही जो चीज़ है वो बेसिक जो उसके बाद आने वाले जो बैट्समैन होते हैं या पूरी टीम को वो लेके फिर आगे चलते हैं। हमारी सूरत हाल ये होती है कि हम पहले 10 ओवर में कम से कम 25 से 30 रन जो हैं वो हमसे मुश्किल जो है वो बनते हैं और उसके बाद पूरी टीम जो है वो फिर लाइन लग जाती है, क्योंकि उस प्रेशर एक बिल्ड हो जाता है, उस प्रेशर को जो है वो रिकवर करने में। सर 2 मैचेस हमने बड़े अच्छे खेले, उनमें अच्छी कारकर्दगी दिखाई। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, इंडिया से हार गए, अफगान से हार गए। आगे 3 टीमें हैं और तीनों ही बड़ी स्ट्रांग हैं, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। क्या लगता है क्या हम इनसे ये 3 मैचेस जीत पाएंगे, आगे अपनी सेमीफाइनल में जगह बना पाएंगे? देखिए, जो 2 टीमें थी वो कौन सी थी जिनमें हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है? पहली बात तो ये है ना कि वो उनकी पोजीशन आप देख लें, वो किसी और एक से हारे हुए हैं, वो जीते हुए तो वो भी किसी से नहीं, एक हमसे भी वो जो है वो हार गए हैं। तो हमने कौन सा जो है इतना बहुत बड़ा कारनामा जो है सर अंजाम दे दिया है। इंडिया से हम हार गए, ऑस्ट्रेलिया से हम हार गए और इवन अफगानिस्तान से हम हार गए। अब आगे के मैचेस मज़ीद हमारे सख्त हैं। हमें तो मुझे तो ये लग रहा है कि अगर UAE की यहाँ पे टीम होती तो हम तो उससे भी हार जाते। हमारी पोजीशन इस वक्त ये है, अब तो वो टीम है नहीं है। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला हुआ है कि पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान से ही करवाया जाए, शायद इनकी गैरत जाग जाए। पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान से करवाया जाए, बड़ी अच्छी बात है और ये ट्रेंड भी बड़ा अच्छा है। और मुझे लगता है कि ये जो जितने भी सिलेक्टर हैं, नहीं जो पर्ची वाले हैं, सबसे पहले तो इस पर्ची सिस्टम को जो है वो ख़त्म होना चाहिए। चीफ सेलेक्टर जो है, जो कमेटी हमारी है बेसिकली, उसको ये देखना चाहिए कि हमें कितनी बदनामी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम अब सेमीफाइनल तक भी रसाई जो है वो कर लेंगे,
देखिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है, दुनिया में एक नाम था पाकिस्तान टीम का, और अभी आप इससे पहले आप एशिया कप में अपनी सूरत हाल देख लें, वो क्या थी हमारी, हम उसके सेमीफाइनल फाइनल तक नहीं पहुंच सके। अगर पाकिस्तान टीम हार कर आती है 8वां ODI, तो क्या लगता है इस्तकबाल पाकिस्तानी कौम फिर किस तरह करने वाली है? ये कौम, इस कौम को आटा, चीनी, पत्ती, डालडा और महंगाई से फुर्सत मिलेगी तो उनका इस्तकबाल कुछ करेगी, क्योंकि कौम इतनी दबी हुई है। तो इस कौम के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर देखें, अब अगर कौम के अंदर कुछ होता ना, तो ये जो पर्ची वाली टीम थी ये कभी ना जाती, ठीक है। अब कौम बेचारी वो दिहाड़ी पे लगी हुई है, आटा चीनी पत्ती पे लगी हुई है, मजदूरी पे लगी हुई है, वो अपने घर के अखराजात पूरे करेंगे, बिजली के बिल पूरे करेंगे, और उसके अलावा गैस के बिल पूरे करेंगे या क्रिकेट की तरफ जाएंगे। हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, हम अपना काम बंद करके जाके पाकिस्तान का मैच देख सकते हैं, और जब हारता है तो गालियाँ दे सकते हैं, बस इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। ज़्यादा हमारा प्रोटेस्ट यही है, वहीं पर बैठे हुए हमने जो है वो गालियाँ देनी है, बस इतना काम हमने करना है। उसके अलावा हमारे पास कोई है नहीं है कुछ करने के लिए। एहतजाज हम कैसे करेंगे, मुझे ये बताएं। आजकल मुल्क के जो हालात हैं वो एहतजाज करने के हैं, ऐसे हालात के अंदर कोई एहतजाज कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि 10 लोग भी जाके एहतजाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तैयब अब्बासी। तैयब अब्बासी क्या करते हैं? मेरे पास हॉस्टल है। अच्छा, मुझे बताएं, मैच शैच देखते हैं? जी देखता हूँ। कौन सी टीम फेवरेट है? इस वक्त तो इंडिया की टीम अच्छी खेल रही है, लेकिन हमारी फेवरेट तो पाकिस्तान की टीम ही है। लेकिन उन्होंने जो हाल किया है ना क्रिकेट का, तो अब दिल भर गया मैच देखने को, कि रात को इन्होंने जो खेला है, उससे पहले जो इन्होंने खेला है, उसके बाद अब मैच देखने से दिल ही भर गया है। मुझे ये बताएं कि एक छोटी सी टीम जिन्हें हम काबली बोलते हैं, अफ़गानी बोलते हैं, उनसे हार जाना शर्म का मकाम नहीं है पाकिस्तानी एक अच्छी टीम के लिए? बिल्कुल शर्म का मकाम है। और हमारे ये जो चेयरमैन साहब हैं ज़का अशरफ साहब, जब भी ये इन्होंने चेयरमैनी संभाली है उसके बाद पाकिस्तानी टीम का यही हाल हुआ है। मुझे ये बताएं कि इतनी छोटी टीम से हार जाने के बाद कितना दुख हुआ है आपको? बहुत ज़्यादा दुख हुआ है सर। हर पाकिस्तानी जो क्रिकेट का फ़ैन है या नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि इन्होंने रात को एक लूज सी टीम थी उससे मैच हार गई है। आपको क्या लगता है कि अब इस टीम के साथ हमें क्या करना चाहिए? बस टीम वापस आए तो इसको अंडे और टमाटरों से इनके इस्तकबाल होना चाहिए मेरे ख्याल से। जो हालात हैं पाकिस्तान का जो गम व गुस्सा है ना, इस वक्त यही है कि जब ये वापस आए एयरपोर्ट पर तो इनके इस तरह इस्तकबाल होना चाहिए अंडे और टमाटरों से। पिछले 40 सालों से काबलियों को पाकिस्तान ने रहने के लिए पनाह दी, लेकिन इन्होंने मैच जीतने के बाद औकात दिखा दी, घटियापन किया इन्होंने। एकदम से इन्होंने वहाँ हुल्लड़बाजी की, भारत में नारेबाजी की, इन्होंने वहाँ पे जश्न मनाया, और इनके जो कप्तान हैं उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो जीत है ये पाकिस्तान में मकीम 40 साल से पनाह गज़ीनों के नाम में करता हूँ। क्या मतलब है? हमने इनके हाथों और पाँव पे अंगारे रखे हैं? क्या हमने इनसे रहने का हक छीना है? सिर्फ इतना ही तो कहा है कि भाई आप अपने मुल्क वापस जाएं, बहुत हो गया, आपने पाकिस्तान को बहुत खा लिया। बिल्कुल। दरअसल में इन्होंने पिछले मैच में जो पिछले एशिया कप में था, उन्होंने उसमें भी आप देखें जब नसीम शाह ने छक्के मार कर मैच पाकिस्तान के नाम किया तो इन्होंने क्या किया हमारे साथ। उधर भी इन्होंने अपनी औकात दिखाई है, ये हमेशा से औकात दिखाते हैं। इन्होंने ये जो तज़किरा फ़ाम है ना, इसका गलत इस्तेमाल करके ये पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। आज हालात देखें कि पाकिस्तान की किस तरह, जब से ये पाकिस्तान ने इनकी बहुत मेज़बानी की है, बहुत ज़्यादा मेज़बानी की है, उसके बावजूद इन्होंने यहाँ आकर ना बहुत हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इनका कोई मतलब इनकी पॉलिसी जो थी ना वो ठीक नहीं रही है। तो अब इनके उधर के हालात बेहतर हो गए हैं, तो पूरा पाकिस्तान ये अपील करता है कि इनको यकम के बाद इधर से बेदखल किया जाए। जी तो नाज़रीन, ये था पब्लिक रिएक्शन का एक ज़बरदस्त सा शो, जिसमें हमने एबटाबाद के शहरियों से ये जानने की कोशिश की कि अफ़गानिस्तान के साथ मैच हारने के बाद पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जान लिया है। आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ जाकर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के इस प्रोग्राम में फ़िलवक्त के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए रिएक्शन शो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। धरती पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह नेगहबान।